बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 और 26 को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास है अप्रॉक्सीमेट एफ प्राइम ऑफ 1 बाय कंसीडरिंग द डिफरेंस क्वोशिएंट एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एच फॉर वैल्यूज ऑफ एच नियर ज़ीरो एंड देन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ प्राइम ऑफ 1 बाय डिफरेंशिएटिंग। देखें, हमारे पास जो फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव एट अ पॉइंट 1 पर वो अप्रॉक्सीमेटली इस चीज़ के इक्वल है, मीन के इस डिफरेंस क्वोशिएंट के इक्वल है। इस चीज़ को वो डिफरेंस क्वोशिएंट का नाम दे रहा है, ठीक है। और एच हमारा जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, एच नियर ज़ीरो, ओके। देन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ प्राइम ऑफ 1। हमने फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना एट अ पॉइंट 1 पर, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है इस चीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। ये जो चीज़ हमें गिवन है इसको हमने यूज़ करना है। तो इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव है एट अ पॉइंट 1 पर, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 25 इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब देखें, बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव की डेफिनेशन इस तरह से ही है ना, ठीक है ना। अब बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव को इस तरह से लिखते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच ज़ीरो। मैंने बताया ना ऊपर कि एच जो है ना, ये देखें मैंने बताया है एच नियर ज़ीरो, तो आप लिख सकते हैं ना लिमिट एच अप्रोच ज़ीरो। और बाकी जो चीज़ हमें फंक्शन के अंदर गिवन है, ये वही चीज़ मैंने लिखी है जो ऊपर क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, ठीक है ना। और ये फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखें, हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 1 प्लस एच की, तो इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पर हम 1 प्लस एच पुट करेंगे। तो 1 प्लस एच जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है ना। ये वाला आंसर आएगा। ये ना सिंप्लीफाई करके उसने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरह जब आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करनी है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में x की जगह पर 1 पुट करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 1 की -1। अब देखें, एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी आ गई है। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये आपने यहाँ पे पुट कर देनी है इनकी वैल्यू। ये देखें, हम स्टेप 2 के अंदर ना पुट करते हैं। ये देखें, उसने बताया ना स्टेप 2 में सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ 1 प्लस एच एंड एफ ऑफ 1 इन टू द डिफरेंस क्वोशिएंट। ये देखें, ये बेसिकली फार्मूला ही लिखा है। अब अगले स्टेप में वो वैल्यू पुट कर रहा है। ये देखिए, उसने वैल्यू पुट कर दी है। अब आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एच है, इसको आपने कैंसिल करना है, यानी कि ऊपर से ना आपने एच को कॉमन लेना है, ठीक है। ये देखें, सिंप्लीफाई किया हमने, ये जो -1 है इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3h² प्लस एच क्यूब। अब देखें, ऊपर h² है, एच क्यूब है, तो आप h कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। h के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में h है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली बच जाएगा 3h प्लस h²। अब जो h है ना वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो देखें, आपने h की जगह पर 0 पुट कर देना है, हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो 0 आ जाएगा। ये देखें, टेक द लिमिट हैज़ h अप्रोच 0। ये इतनी ना इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। ये देख, वो बता रहा है सारा, मतलब जब उसने h की वैल्यू 0 पुट की तो 0 आया, फाइनल आंसर एफ प्राइम ऑफ 1 का 0 आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह से ही हमने क्वेश्चन नंबर
26 को सॉल्व करना है। सेम है बिल्कुल। फंक्शन हमारे पास ये वाला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। तो सबसे पहले तो आपने एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की जगह पर 1 प्लस एच आपने पुट करना है इस फंक्शन के अंदर। तो देखें ये वैल्यू है एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/1 प्लस एच का स्केयर। ठीक है, इसी तरह एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है तो आप पुट कर दें, एक्स की जगह पर 1 पुट कर दें फंक्शन के अंदर। तो ये देखें एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें। बेसिकली ये फार्मूला ही ना, तो फार्मूले के अंदर पुट कर दें। ये देखें वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दी है, देन मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर में एच है, इसको कैंसिल करना है। ये देखें यहाँ पे मज़ीद वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। ओके, ये देख लें तो डिनोमिनेटर में एच है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखें एच ऊपर से भी कॉमन लिया, एच जो डिनोमिनेटर में वहाँ से भी उसने कॉमन लिया। ठीक है, अब जो एच है ना वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर एच जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो एच की जगह पर आपने ज़ीरो पुट कर देना है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ना वो -2 आएगा। ठीक है, ये देखें जब लिमिट उसने पुट कर दी तो देन आंसर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ 1 का -2 आ चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।